हाँ बच्चों, नेक्स्ट सीबीएसई का लास्ट जो सेट था मेरे पास भाई 65-7 वाली जो सीरीज है बच्चों, 7-1, 7-2, 7-3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये लास्ट सेट है बच्चों। तो ये आज कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारा सारा ही जो था, ये सीबीएसई के जितने भी पेपर्स के एमसीक्यू लिए थे हमने, वो सारे के सारे हमने कर दिए बच्चों। ठीक है, अभी तुम लोग सारे पीछे वीडियोस देख सकते हो, यूट्यूब जो भी चैनल है उसके ऊपर ये सारे चेक कर सकते हो भाई। तो तुम लोग वहां चेक कर सकते हो, सारे ही वीडियोस अवेलेबल हैं, वहां पे चेक कर लो। ये टोटल कितने क्वेश्चंस होने जा रहे हैं, 200 क्वेश्चंस हैं बच्चों एमसीक्यू। तो ये सारे चेक करो, इसी से हेल्प मिल जाएगा काफी सारा। जो क्वेश्चंस हैं, ये फर्स्ट 20 क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे 2026 में भी बच्चों, मिलते जुलते क्वेश्चन ही होंगे। चलते हैं, अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये सेट आ गया, लास्ट सेट बच्चों, 65, 7, 1, 2 और 3 सीरीज लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। अब मेरे को पूछा ये जो ग्राफ मेरे को दे रखा है भाई, किस इनवर्स का ग्राफ है बच्चों। देखो 0 पे 0 है और 90 पे, भाई 90 पे सीधा इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, और ये माइनस इंफिनिटी को, तो 10 कह सकता हूं, 10 इनवर्स एक्स का ग्राफ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इसका डोमेन क्या रहा है, डोमेन क्या होगा, तो पता है कॉस इनवर्स का -1 to 1 डोमेन, और साइन एक्स का सारे रियल नंबर। और अगर ये दो फंक्शंस हैं तो इनके सम का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, इनकी इंटरसेक्शन होती थी, तो दोनों का इंटरसेक्शन -1 to 1 आ जाएगा बच्चों। तो सी ऑप्शन। और भाई ध्यान देना, डोमेन रेंज के जो क्वेश्चंस हैं इनवर्स में, ये तुम्हें करके ही जाना है। क्वेश्चन जो पूछेगा वो डोमेन रेंज का ही क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का भी जो क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस। भाई बुक का ही क्वेश्चन है, ऑफ ऑर्डर 3x3 विद एंट्री जहां पे चेंज की है, वहां पे शायद एनसीईआरटी पे 0 और 1 होता था। तो क्या ट्रिक था इस क्वेश्चन को करने का, काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। भाई जितने गिवन एलिमेंट्स हैं वो काउंट कर लो कितने हैं, और पावर ऑर्डर करते थे जब भी नंबर ऑफ मैट्रिसेस निकालना होता था, व्हेन ऑर्डर एंड एलिमेंट्स आर गिवन। तो अब इसमें बताना कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों, दो ही एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर है 3x3, तो ये बनेगा 2 की पावर 9, 512। तो मेरा बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। द मैट्रिक्स ए, भाई ये देखना, स्केलर, स्केलर में डायगोनल सेम होना चाहिए, नहीं है। आइडेंटिटी में डायगोनल 1 चाहिए, वो भी नहीं है। नल मैट्रिक्स में सारे ही 0 चाहिए, वो भी नहीं है। सिमेट्रिक में रिफ्लेक्टेड एलिमेंट सेम चाहिए, 0 का 0 आ रहा है, 0 का 0, 0 का 0, भाई ये मिरर है, रिफ्लेक्टेड एलिमेंट सेम है। या फिर मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो ये ओके है, डी। आगे चलते हैं। इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ईच ऑफ ऑर्डर 3 विद मॉड A3 एंड मॉड बी, वही मॉड A3 एंड मॉड बी इक्वल टू 5, देन 2 टाइम AB का मॉड। बताना बच्चों, अभी 2 को जब बाहर लाते थे तो 2 की पावर नंबर ऑफ रोज, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B, 2 की पावर, भाई कितनी रोज है, 3, मॉड ऑफ A 3, मॉड ऑफ B 5, 8 इंटू 15, तो 120, बी ऑप्शन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। मॉड ऑफ ए गिवन है और ये पूछा है, तो पता है एडजॉइंट ए का मॉड इन टर्म्स ऑफ मॉड ए क्या फार्मूला होता था, r-1, मॉड ऑफ ए 5, r कितना है 3, तो इसको इधर पुट कर लो, तो 3 - 1 2 आ गया, तो 25 बच्चों। तो मेरा जो आंसर है वो 25 होना चाहिए, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया, ए और बी गिवन है, x - y कह रहा है बच्चों। तो सबसे पहले इक्वलिटी, फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, 3x इक्वल टू 12, भाई यहां से x निकल के आ गया 4, और यहां से ये ले लो, y² - 1 35, y² 36, y + -6। अब चाहिए क्या मेरे को, x - y चाहिए, तो x क्या निकला था बच्चों, x आ गया 4 माइनस +-6, तो 4, भाई एक बार 4 - 6 करते हैं तो ये -2 आ जाएगा, एक आंसर। दूसरा 4 + 6 10 आ जाएगा।
तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी शायद बुक का ही क्वेश्चन है भाई। कह रहा है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, बताओ ए और बी का वैल्यू पूछा है मेरे को भाई। एक क्वेश्चन दे रखा है कंटिन्यूअस है, ए और बी का वैल्यू क्या होगा। लेकिन अब मैं अगर बात करूं बच्चों, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का, तो इसको ये सब्जेक्टिव में तो बताया वो दो इक्वेशनें बनाती थे, सॉल्व करते थे, जो निकलता था वो आंसर होता था। लेकिन ऑब्जेक्टिव में किस तरह से मेरे को करना, अभी इसको टाइम कैसे सेव करना है बच्चों। तो ये देखो 3 पे कंडीशनल, ये कौन है 3 माइनस, ये कौन है 3 प्लस, तो इसी से क्वेश्चन निकल जाएगा। फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसका 3 माइनस इक्वल टू 3 प्लस। भाई 3 माइनस पे कितना 1, 3 प्लस पे x की जगह 3 रखो, 3 टाइम a प्लस बी, ये ले लिया। अब बताओ वो ऑप्शन होगा जिसमें ये इक्वेशन एग्जिस्ट करती होगी, तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं 3 और -8। इधर अगर 3 रखूं, इधर -8 रखूं, भाई 9 माइनस 8 1 आ रहा है। इसमें देख लो करके 3 और 8, तो ये तो कुछ और बन जाएगा, -3 -8, ये -9 -8 कुछ और ही आ रहा है, -3 और 8, तो वो तो -1 होगा, तो ए ऑप्शन। ये देखो जल्दी में कैसे करना है क्वेश्चन की, तुम लोग कंडीशनल बनाना स्टार्ट हो जाओ। सीधा पता है फंक्शन कंटिन्यूअस है, भाई कंडीशनल किस पे है 3 पे और 5 पे, तो 3 पर कंटिन्यूअस है, उसका 3 माइनस 1 के बराबर 3 प्लस 3 टाइम ए प्लस बी, तो ये मेरे पास इक्वेशन बनी। अब इस पे क्या करना है, ऑप्शन चेक कर लो भाई, जो ऑप्शंस हैं वो पुट कर लो, जितने भी ऑप्शंस हैं तो ये सारे पुट करके चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, भाई एफ ऑफ एक्स गिवन है कितना -2x8। ऑप्शन में देखो डैश है, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, तो -16 x टू द पावर 7 ऐसा ही बनेगा। अब किन वैल्यूज पे है, सबसे पहले ये, तो मैं 4 वैल्यूज हैं बच्चों, एफ डैश में 1/2 पुट करो, भाई इसके अंदर 1/2 रखो, तो ये कितना बनेगा 16 2 की पावर 4 2 की पावर 7, तो -1/8 बचेगा, है ना। एफ डैश -1/2, भाई ये देखो एक इसको चेक कर लिया, अब इसको चेक करता हूं, एफ डैश में -1/2, इसमें -1/2 रखते हैं, तो माइनस की पावर ऑड, भाई इधर +1/2 था, ठीक है। अब माइनस की पावर ऑड, अगर माइनस की पावर ऑड है तो साइन माइनस का आएगा बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस आएगा, तो ये +1/8 होगा। सिर्फ साइन का डिफरेंस आएगा दोनों में। और ऑप्शन चेक करते हैं, ये एफ ऑफ 1/2 दिख रहा है, इसका वैल्यू भी चेक कर लो, एफ ऑफ 1/2, भाई इसके अंदर 1/2 मेरे को रखना है, तो 1 2 कटेगा 128 2 की पावर 7 बचेगा, और एफ ऑफ -1/2 ये बच्चों, तो ये भी सेम ही आएगा। भाई इस बार -1/2 रखना है, इधर x की जगह अगर -1/2 रखूं, पावर इवन है तो प्लस ही आएगा। अब देखो कौन कौन से ऑप्शन ट्रू हैं, भाई फर्स्ट वाला तो गलत है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव है, वो तो बराबर होगा नहीं। सेकंड वाला ऑप्शन, ये कौन था नेगेटिव, ये कौन है पॉजिटिव, लेकिन बाहर माइनस रखा तो ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये ऑप्शन एक्यूरेट है। और ये चेक करोगे नहीं बराबर होगा, भाई इन दोनों को चेक कर लेना इधर, तो बी ऑप्शन है इसका, सामने दिख रहा है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अ स्फेरिकल बॉल हैज अ वेरिएबल डायामीटर, बताना रेडियस क्या होगा बच्चों, 5/4 3x + 1, ये डायामीटर है, इसका रेडियस हाफ कर लिया, ये बन गया बच्चों। अब क्या पूछा उसने, अब मेरे को लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, भाई वॉल्यूम का रेट मेरे को पूछा है। अब कोई मेरे को पूछे स्फीयर का वॉल्यूम बच्चों, 4/3 πr³, 4/3 πr³, ये आ जाएगा भाई, और विद रिस्पेक्ट टू x लिखा है बच्चों, तो इधर x से करनी है डिफरेंशिएशन। अब मैं क्या लिखता हूं 4/3 पाई, r कितना है रेडियस मेरे पास 5/4, भाई ये बनेगा 125/64, है ना, इसका क्यूब था, इस सारे का क्यूब कर रहा हूं, इसका क्यूब कर दिया, अब इसका क्यूब करना बाकी है, तो ये क्यूब बच्चों 4 कटा इसके साथ 125/16 से कटा तो 48 आ गया, 3x + 1 इसका होल क्यूब, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है अभी।
सारे की डिफरेंशिएशन, भाई रेट निकालना है, रेट का मतलब डिफरेंशिएशन। अब बताओ सारे की डिफरेंशिएशन, 125/48 इंटू एक्स एन का फार्मूला एन एक्स एन माइनस वन इंटू डिफरेंशिएशन एक्स का 3 आ जाएगा। अब 3 कटा 16 से बच्चों, भाई 3 कटा 16 से, तो अब मेरे पास और क्या बचा है वो चेक करो। अब इसमें x का वैल्यू गिवन है x1, तो बच्चों इधर x का वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, 125/16 इंटू 3, 3 1 सा 3 + 1 4 का स्क्वायर, तो ये 16 और 16 कैंसल, 375। तो देखो कौन सा है 375, और पाई आ रहा है बच्चों साथ में, भाई पाई साथ रहेगा, पाई को नहीं गायब कर देना। तो ये बनेगा भाई 375 पाई, तो सी ऑप्शन। एक बार फिर देख लो, डायमीटर गिवन था, हमने डायमीटर का रेडियस कर लिया, हाफ कर लिया, वॉल्यूम का रेट पूछा है, ये फार्मूला वॉल्यूम का भाई, तो वॉल्यूम की डिफरेंशिएशन लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या करना है, रेडियस का जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ एक्स वो पुट कर लिया हमने। अब इस सारे का क्यूब करके तो कैलकुलेशन की, तो फाइनल आंसर जो है वो 375 पाई बन रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ R to R is defined as, देखो बच्चों पहले क्वेश्चन सुनना एक बार। ये मेरे को एक फंक्शन दे रखा है, कहता है चेक करो मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले अगर मैक्सिमा मिनिमा की बात करूं तो उसमें डिफरेंशिएशन निकाल लो, क्रिटिकल पॉइंट, डिफरेंशिएशन को 0 पुट किया, cos x 2 बच्चों, पॉसिबल ही नहीं है, x बिलोंग्स टू 5, cos कभी भी 2 नहीं होगा, -1 और 1 के बीच लाई करता है बच्चों, तो इसका मतलब नो मैक्सिमा नो मिनिमा, कुछ भी नहीं इधर, तो ये और ये तो क्रॉस कर दो, है ही नहीं है। आगे चलते हैं, और क्या है क्वेश्चन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है भाई, तो डिफरेंशिएशन क्या निकला बच्चों, 2 - cos x, cos की वैल्यू -1 to 1, अभी 2 + 1 करूंगा तो 3 आएगा, 2 - 1 करूंगा तो 1 आएगा, 1 से लेके 3 तक सारा ग्रेटर देन 0, तो आप कह सकते हो इंक्रीजिंग। अब जो फंक्शन है वो तुम्हारा इंक्रीजिंग भाई, तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सिंपल क्वेश्चन है और बुक का ही क्वेश्चन है शायद, बताना इसका क्या बनेगा बच्चों, पता है सभी को, x9 n log m की पावर n, e log कैंसल x9, और सिमिलरली x8, सिमिलरली x6, x5 dx। अभी क्या करते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर सेम करते हैं, तो x3 कॉमन, x6 - x5, x6 - x5, तो ये सारा कैंसल, x3 का इंटीग्रेशन x4/4 + c, तो 1/4 x4 + c, सी ऑप्शन कह सकते हो भाई, सिंपल क्वेश्चन था ये। हाँ बच्चों, फारा फंक्शन f ऑफ x विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू, इसमें से बताना है कौन सा ट्रू है। मेरे पास प्रॉपर्टी पूछी है, कौन सी प्रॉपर्टी ठीक है, तो फर्स्ट वाला अगर मैं चेक करूं, a to b f of x, a to b f of a + b - x, ये तो ट्रू है। अब ये प्रॉपर्टी भाई 0 के बराबर अगर इवन है, गलत, 0 कब होता था, जब ऑड फंक्शन होता था, ये भी गलत, और ये दे रखा है 0 से 2 टाइम है f ऑफ x इक्वल टू 0 to a, ये तो टोटली गलत है बच्चों, है ना। तो इसमें ए ऑप्शन ये ट्रू कर सकते हो भाई, डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछी है वो चेक करनी है। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्या दिख रहा है, ex/4 - ex का स्क्वायर। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल, डायरेक्ट अगर ex को t पुट कर लो तो सेम इसका dt, तो क्या आएगा 1/√2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, और क्या है बच्चों फार्मूला 1/√a² - x² का, साइन इनवर्स x/a + c, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ex/2 + c। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन, साइन इनवर्स ex/2 + c, तो डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, नंबर 15, a student tries to tie ropes parallel to each other
भाई ये देखो, वेक्टर फॉर्म में दो रोप दे रखे हैं, दोनों पैरेलल हैं। फर्स्ट रोप मेरे को ये दिया है 3i 15j 6k। सेकेंड रोप गिवन है भाई वेक्टर की फॉर्म में 2i प्लस 10j प्लस लेमडा के। अब बताओ दोनों के दोनों पैरेलल हैं बच्चों, तो पैरेलल में क्या होगा, लेमडा कैसे निकालोगे, ये लेमडा है भाई। हाँ इधर लेमडा प्लस लेमडा के। अब बताना दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल में क्या होगा 3/2 15/10 6/, लेमडा बच्चों। तो ये सीधा बताओ 3 × 2 करूं तो 6 आएगा, इधर 2 × 2 करूं तो सेम 4 आएगा, तो लेमडा 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बुक का क्वेश्चन है, शायद मसलिनियस का ही है। a प्लस बी और a माइनस बी दोनों बराबर, तो कौन से वेक्टर होते थे बच्चों, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या आएगा मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर 2ab, मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर, स्क्वेयरिंग कर रहा हूं, -2ab। अब बताओ इनको कैंसिल कर लो, तो उस 2ab को इधर शिफ्ट करो, 4ab 0 के बराबर, a डॉट बी 0 बच्चों। तो ये कब होगा, व्हेन a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, तो आर्थोगोनल वेक्टर्स ये बनेगा। देखो सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, p ऑफ a गिवन, p ऑफ b भी गिवन है, इंटरसेक्शन भी गिवन है। अब देन p ऑफ a नॉट अपॉन b, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी a नॉट इंटरसेक्शन b, p ऑफ b। अब बताना इसको क्या लिखें, p ऑफ b माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन p ऑफ b। पहले भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। बताना इसका मतलब b बट नॉट a, तो b होगा लेकिन a नहीं होगा बच्चों, तो b में से दोनों का कॉमन बाहर कर दिया। अब बताओ b के आने के चांसेस 5/7, दोनों के आने के 4/7, और डिवाइड में p ऑफ b 5/7, तो ये बना कितना 1/7 5/7, 7 7 कट 1/5 बच्चों, तो डी ऑप्शन कह सकते हो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइन इज टास्क्ड एंड कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन द कॉइन, प्रोबेबिलिटी हेड का चाहिए ऑन द कॉइन एंड फेस कार्ड बच्चों। भाई दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो हेड की चाहिए क्वाइन से और फेस कार्ड का। बताना हेड का 1/2, एक क्वाइन को टास्क करना है, और फेस कार्ड 12/50 52। अब ये 3 से कट करें, 3 4 सा, सॉरी 4 से कट करो बच्चों, 4 3 सा 12 और 13 4 सा 52, तो ये बना 3/26, तो 3/26 बी ऑप्शन। भाई देख लो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 पता है सभी को, एक क्वाइन को टास्क करोगे तो हेड आने के चांसेस, और फेस कार्ड आने के 12, कितने से 52 से, तो 4 इनके बीच कॉमन डिवाइजर कट कर लिया, तो ये मेरे पास आंसर 3/26 बच्चों। आगे चलते हैं। हाँ एसर्शन रीजनिंग, क्या क्वेश्चन है, कह रहा है ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो चेक कर लेते हैं। 0 पे बच्चों, भाई बताओ ये आ गया 0, लिमिट पुट करो ना डायरेक्ट, x 0 आ जाएगा, साइन ऑफ समथिंग, ये कौन है समथिंग बच्चों, अगर डायरेक्ट 0 रखता हूं तो इनफाइनाइट बन रहा है, लेकिन हमें पता है साइन हमेशा फाइनाइट वैल्यू देगा, -1 to 1 देगा बच्चों, तो 0 इंटू कुछ भी 0 आएगा। और इसका देखो 0 माइनस, चेक करना है कंटिन्यूटी, 0 माइनस पे आंसर 0 होगा, 0 प्लस पे इसका आंसर 0 होगा, f ऑफ 0 भी 0 है, तो तीनों इक्वल हैं, तो ये तो ट्रू है, कंटिन्यूअस है। अब इसका रीजन चेक करना, अभी क्या बोला था, साइन 1/x फाइनाइट वैल्यू देगा बच्चों, -1 और 1 तक, तो यही लिखा है हमने, तो ये रीजन भी ट्रू है मेरे पास। ठीक है भाई, ये तुम्हारा फ्रॉम होगा, इधर फ्रॉम लिखा होगा, फ्रॉम -1 to 1। अच्छा अब आगे देखना बच्चों, तो इसमें ए वाला ऑप्शन कह सकता हूं, आगे चेक करो बच्चों,
सीकेंड इनवर्स √3/2, ये वैल्यू मेरे को चाहिए, √3/2। अब ये देखना है इधर सीकेंड इनवर्स √3/2 बच्चों, तो वो कह रहा है इज अ नल सेट, इसका कोई आंसर नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो पता है बच्चों नल सेट कब होगा, अगर ये डोमेन में नहीं, इसका डोमेन क्या होता था r -(-1 to 1)। भाई सीकेंड में जो भी इनवर्स में जो भी नंबर होगा वो सारे रियल नंबर, उनमें से बाहर कर दो -1 से 1। ठीक है, ये देखो कहीं ये नंबर -1 और 1 के बीच तो नहीं है, तभी उसने नल सेट लिखा है इधर। तो ये √3 हो गया 1.73, डिवाइड करो 2 से। भाई अगर 17 को ही करोगे तो 85 दिख रहा है ना। तो अब मेरे को बताओ ये 0.85 पे जा रहा है, 0.85 ले लो, अप्रोक्सीमेट कह रहा हूं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब ये बताओ ये नंबर इसी के बीच आ रहा है, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये नहीं निकलेगा, नल सेट, बिल्कुल ठीक। सीकेंड इनवर्स एक्स, उसका ये डोमेन होगा, तो वो तो पहले ही लिखा मैंने इधर, यही डोमेन था इसका, तो ये तुम्हारा ये भी ट्रू होना चाहिए, ए ऑप्शन आएगा बच्चों इसका भी, दोनों ट्रू हैं। भाई वो कह रहा था नल सेट, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो ए ऑप्शन इसका भी। आगे चलो बच्चों, अब सेट चेंज है 65 7 2, 1 वाला कर लिया, अब 2 वाला। तो 2 के भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन उसी के साथ मैच करते हैं जो पहले वाला सेट होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन होंगे जो नहीं मैच कर रहे होंगे बच्चों। अब ये क्वेश्चन देखना, कह रहा है ये कंटिन्यूअस है 0 पे, ए का वैल्यू क्या होगा, तो बताना 0 पे कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब लिमिट x 0, ये सारा भाई 0 - 0 प्लस इसी में आ गया, इक्वल टू f ऑफ ए 1 के बराबर। अब a निकालना है, तो बताना मेरे को साइन θ/θ 1 होता है बच्चों, साइन के साथ जो एंगल है, तो a² x² इंटू a², आ रहा है समझ। साइन θ/θ, क्या थीटा है a² x², इधर भी a² x² लाना था, x² ऑलरेडी आ रहा है, तो मेरे को सिर्फ a² लेके आना है बच्चों। अब ये 1 का स्क्वायर 1 इंटू a², तो a² इक्वल टू 1, तो a आ गया मेरे पास +-1 बच्चों, तो ए ऑप्शन टिक कर लो। अच्छा देखना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आर बी अ रिलेशन डिफाइंड एज a रिलेटेड टू b, a - b ग्रेटर देन 0, तो बच्चों बात करते हैं रिफ्लेक्सिव का, वो तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, अगर a 5 - b भी 5 ले ग्रेटर देन 0, तो 0 ग्रेटर देन 0 तो होगा नहीं, रिफ्लेक्सिव तो क्रॉस हो गया, सिमेट्रिक होगा। भाई सिमेट्रिक क्यों होगा, अगर दो नेचुरल नंबर का माइनस, भाई कोई भी दो रियल नंबर ले लो, उनका माइनस अगर ग्रेटर देन 0 है, तो उनका उलट जो है भाई, इफ a - b ग्रेटर देन 0 देन b - a इज आल्सो ग्रेटर देन 0, ये ऑलवेज ट्रू होगा। कैसे, इसमें से अगर माइनस कॉमन निकाल लूं तो यही तो बन जाएगा बच्चों, तो सिमेट्रिक तो होगा, ये तो ट्रू है। अब बात करेंगे ट्रांजिटिव का, a - b ग्रेटर देन 0, b - c वो भी ग्रेटर देन 0। अब a - c चाहिए, भाई इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का अगर एडिंग करूं बच्चों, तो a - b का मॉड b - c का मॉड ग्रेटर देन 0, तो दोनों से प्लस माइनस कर ले, मॉड हटाते हैं, प्लस माइनस a - b b - c ग्रेटर देन 0, b कैंसल, तो प्लस माइनस a - c ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज a - c का मॉड वो भी ग्रेटर देन 0, तो ये तुम्हारा ट्रांजिटिव भी है। तो कह सकते हो एक्यूरेट ऑप्शन ये होना चाहिए बच्चों, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अभी ये क्वेश्चन सेम वैसा अभी किया था ex वाला क्वेश्चन, ax का स्क्वायर पुट कर लें, ax को t, ax log a dx आ जाएगा dt। अब इधर log a तो मेरे को दिख ही नहीं रहा इसमें क्वेश्चन में, तो log a को दूसरी साइड शिफ्ट करो, ये आ गया बच्चों। अब क्या बना, 1/√1 - t² इंटू 1 log a dt, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 log a साइन इनवर्स t प्लस c 1 log a साइन इनवर्स t, t का वैल्यू कितना है ax है बच्चों, तो साइन इनवर्स ax प्लस c, तो 1 log a साइन इनवर्स ax, तो a ऑप्शन मेरे को दिख रहा है। चलते हैं आगे। हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी
ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब ये क्या दिख रहा है, जैसे ही मेरे को ये दिख रहा है तो ये मेरे को डी मॉर्गन्स लॉ का याद दिला रहा है। पी ऑफ ए यूनियन बी का नॉट 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी बच्चों 1 माइनस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 1 माइनस क्या वैल्यू पी ऑफ ए का चेक करना 3/5 और इंटरसेक्शन का इधर से निकाल लो। इंटरसेक्शन मेरे को गिवन नहीं है, इधर से निकल जाएगा कंडीशनल से। ए इंटरसेक्शन बी पी ऑफ बी 2/5 ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2/5 इंटू पी ऑफ बी। तो क्या वैल्यू पी ऑफ बी का वो इधर रख लो 3/5। तो ये बना 6/25 बच्चों 6/25। तो ये बनेगा 1 माइनस एलसीएम सारे का 25। तो ये बना 5 + 15 माइनस 6/25। तो कितना आ गया इक्वल टू 1 माइनस 14/25। तो मेरा फाइनल आंसर 11/25 बच्चों 11/25 ए ऑप्शन। तो ये टिक कर सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। अब कह रहा है ग्राफ बताओ मेरे को किसका है। तो ग्राफ देखो 0 से पाई, भाई हाइट है 0 से पाई और -1 और 1 के बीच नहीं आ रहा। तो इसका मतलब सीकेंड इनवर्स। डोमेन देख लिया करो, ग्राफ डोमेन से ही पता लग जाएगा बच्चों। 0 से पाई जा रहा है, 0 से पाई में 3 ही थे 0 से पाई में तुम्हारा कॉस सीकेंड और कॉट। अभी कॉट तो हो नहीं सकता, उसके बाद बचा कौन सीकेंड और किसमें कॉस में। अब कॉस मेरे को बताओ, कॉस में -1 और 1 के बीच भी मेरे को ग्राफ दिखना चाहिए, इधर है ही नहीं। हाँ ये क्वेश्चन है बच्चों, अभी किया था हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन। मेरे को x1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, a और b का वैल्यू बच्चों। तो सोचो 1 पे 1 माइनस 1 प्लस f(1) तीनों बराबर होंगे। तो 1 माइनस पे x की जगह 1 रखो 3a माइनस बी f(1) 11 के बराबर। कुछ भी करने की जरूरत नहीं बच्चों, दो इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ऑप्शन पुट कर लो इसमें। अब पुट ऑप्शन रखो इधर। अगर a 3 रखूं और b 5 रखूं तो नहीं बनेगा। a अगर 8 रखूं b -1 रखूं तब भी नहीं बनेगा। a अगर 1 रखूं b -8 रखूं तो ये ठीक आ रहा है, सी ऑप्शन बच्चों। एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। भाई क्यूब की साइड का रेट दे रखा है, किस रेट से बढ़ रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब मेरे को सरफेस एरिया का रेट पूछा है भाई, सरफेस एरिया का रेट, ठीक है। तो क्या होता है सरफेस एरिया क्यूब का 6 इंटू साइड स्क्वायर, डिफरेंशिएशन इसका 12x dx/dt 12 इंटू एक्स मेरे को गिवन है, एच देखो एच का मतलब x2 दे रखा है और dx/dt dx/dt वो 5 दिया है बच्चों। भाई ये देखो रेट दे रखा था dx/dt, ये तुम्हें पहले ही गिवन है dx/dt 5 के बराबर। तो ये 120 आ गया बच्चों, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन देखो। अब e-x/4 का स्क्वायर 3e-x dx पुट कर ले। 3e-x को t 3e-x और -x की -1 dx आ जाएगा dt, है ना बच्चों। अब इसको ये दिखना चाहिए, इधर नहीं आ रहा है तो -3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। ये कर देता हूं। अब देखो इसकी डिफरेंशिएशन दिखना स्टार्ट हो गया। अब क्वेश्चन क्या बना 1/4 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर dt। अब ये क्या आएगा -1/3 1/a² प्लस x² का 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। तो मेरा फाइनल आंसर -1/12 tan इनवर्स t का वैल्यू, t कितना है मेरे पास e-x/4 प्लस सी। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन, ठीक है भाई। तो ये खत्म है बच्चों।